हेलो चैम्प्स। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 months मास्टर स्टडी प्लान फॉर योर पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ऑलरेडी मैं पेपर 1 और पेपर 2 का 5 months मास्टर स्टडी प्लान शेयर कर चुकी हूँ। अ लॉट ऑफ यू रियली लव्ड इट। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी इफ यू वांट टू गो थ्रू इट। सो ये जो सब्जेक्ट है पेपर नंबर 3, नॉर्मली बच्चे इससे थोड़ा घबराते हैं, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा। बट विद द राइट स्ट्रैटेजी, अगर आप प्रॉपर टाइम दे ईच टॉपिक को, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, तो इस सब्जेक्ट में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये स्टडी प्लान जो है ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए। आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई यूज टू फॉलो एग्जैक्टली दिस टाइप ऑफ अ प्लान। सो ये जो आपका सब्जेक्ट है, आपको पता ही होगा कि इसमें 3 सब पार्ट्स हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स आपका 40 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज ऑफ 40 मार्क्स। तो जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है कंपैरेटिवली इजी होता है, 11th में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होता है। और जो लॉजिकल रीजनिंग है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है, और मोस्टली सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको लॉजिकल रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो अगर आप सीए नहीं भी परस्यू कर रहे होते, कोई और एग्जाम देते, तो भी मोस्ट लाइकली आपको लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना ही होता। बिजनेस मैथ्स, अगर आपका मैथ्स के ऊपर अच्छा ग्रिप नहीं भी है तो भी आप इसे डेवलप कर सकते हैं इन द ड्यू कोर्स। कैसे करेंगे बताऊंगी अभी आपको। ये जो पेपर है आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आप इसको कहो कि इजी हो जाता है, अच्छी बात है। बट हाँ, नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्के नहीं चलेंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ कि ठीक है, पूरा हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान तो बना लिया, बट एवरीडे गोल्स भी आपके पहले से डिसाइडेड होने चाहिए। जब आप अपना दिन स्टार्ट करते हो, तो अगर आपने उस दिन का प्लान नहीं बनाया तो आधा दिन तो हम यही सोचते रहते हैं कि आज हम करेंगे क्या, और मोटिवेशन भी नहीं आती। तो प्लीज, जो भी आप अगले दिन करने वाले हैं उसका जो प्लान है वो आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में कहीं पे लिखेंगे कि कल मुझे क्या करना है, so that when you start your day you have the clear plan and you feel motivated। क्योंकि जब हम डायरेक्शनलेस होते हैं ना, तभी हम ज्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं और फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। ठीक है, चलो ये स्टडी प्लान मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ। सो मैं आपके पूरे जो भी टाइम है आपके पास उसे 4 लैप्स में डिवाइड कर रही हूँ। लैप 1 विल कंटिन्यू फ्रॉम 10th of July टिल 10th of September। इस लैब में हमारा टारगेट क्या है कि हमें खुद को पूरे सिलेबस से फेमिलराइज करवाना है। अगर हम कोचिंग ले रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ रहे हैं, तो वो सारे कवर करने हैं फॉर ऑल द टॉपिक्स। सो बी क्लियर, इस लैब में हमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, सारे लेक्चर्स कवर करने हैं इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द वीडियोज। पहला पोर्शन है बिजनेस मैथमेटिक्स। अगर आपको इससे ज्यादा डर लग रहा है तो आप इसको बाद में कर लो, पहले स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट कर सकते हो। सो दैट इज अप टू यू, बट आई गिव यू अ प्लान हियर। तो जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स में रेशियो, प्रोपोर्शंस, इंडिसेस और लॉगरिथम्स, आप इस पे 3 दिन लगाएं, क्लासेस कवर करें, नोटबुक में प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स लिखें, और जो भी आपको टीचर प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चंस वो करें। पहले आपने आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करने हैं इसी लैब में। ठीक है, फिर इक्वेशंस पे आप 2 दिन लगाएं। देखो यहाँ पे चैप्टर्स की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने आपको टाइम दिया है। फिर उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज, वैसे छोटा टॉपिक है फिर भी आप 2 दिन इस पर लगा सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसकी वेटेज भी ज्यादा है, तो इस पे आप थोड़ा अच्छा टाइम लगाएं, 4 से 5 दिन आप इस पे लगाएं। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है +10 days फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स। तो ऐसा मत समझे कि हमने तो कभी मैथ्स पढ़ा नहीं तो हम ये कैसे करेंगे। इसी प्लान में आप 10 दिन ऐड कर दीजिए फर्स्ट लैब में, अगर आपका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है या आपको लगता है कि मुझे ज्यादा समय चाहिए। और हाँ, यहाँ पे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप 2 घंटे यहाँ पे इस सब्जेक्ट को दे रहे हैं एवरी डे, 1.5 hours to 2 hours, दिस इज वॉट यू नीड। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लाइक आई सेड इंपॉर्टेंट है, इस पे रिपीटेडली आप आएंगे, रिविजन करते रहेंगे इसकी। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस 3 दिन लगाएं, सारी क्लासेस कवर करें, सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करें जो आपको टीचर ने करवाए हैं।
एपीजीपी 2 दिन का समय ले लीजिए, सेट्स फंक्शंस रिलेशंस 2 दिन का समय, लाइक आई सेड लेंथ ऑफ द चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं ये टाइम डिवोट कर रही हूँ। कैलकुलस, हाँ यहाँ पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का पोर्शन है, तो यहाँ पे आपको 4 से 5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लैब हो गया फॉर बिजनेस मैथ्स। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, लॉजिकल रीजनिंग, जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स है। 10 दिन का समय आप आराम से लीजिए, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग पढ़े। अगर आप यहाँ पे 10 डेज से थोड़े ज्यादा भी दे देंगे तो भी दैट्स ओके, अपने आप को क्वेश्चन भी दीजिए ऑफ सम 4-5 डेज। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ आप पढ़ रहे हैं 10 दिन। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स आपको 40 मार्क्स का है, ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं होता है टॉपिक, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, 2 दिन का समय दे रहे हैं इसको। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, इसमें काफी सारे टॉपिक्स है, सो 5 डेज यू कैन गिव योर सेल्फ। प्रोबेबिलिटी 3 दिन में आप कवर करें। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 3 डेज में, कोरिलेशन रिग्रेशन 4 डेज में, और इंडेक्स नंबर 3 डेज में। आई रिपीट, यहाँ पे फर्स्ट लैब में हम क्या कर रहे हैं, हम सारे लेक्चर्स अपने कवर कर रहे हैं, सारे टॉपिक्स को एक बार अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, और जो क्वेश्चंस टीचर हमें करवा रहे हैं वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स एवरी डे आप इस सब्जेक्ट को दे रहे हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लैब नंबर 2 में, विच विल रन फ्रॉम 11th ऑफ September टिल एंड ऑफ October। वो जो मैंने फर्स्ट लैब आपके साथ डिस्कस किया 10th जुलाई से 10 सितंबर, वहां पे 10 डेज एक्स्ट्रा दिए हैं नॉन मैथ स्टूडेंट्स को, तब वो 10 सितंबर तक जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके पास। ओके, सो टिल एंड ऑफ अक्टूबर। अब ये हमारा सेकेंड लैब है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअल चैप्टर्स को फिर से पिक करेंगे, फिर से कॉन्सेप्ट्स को आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, जो जो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगे फर्स्ट टाइम में उस पर ज्यादा टाइम लगाएंगे। सो ब्रॉडली बिजनेस मैथ्स को आप यहाँ पे 20 डेज दे रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग को फिर से हम 10 डेज दे रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स को 20 डेज दे रहे हैं। काफी डेज है, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी ऑलमोस्ट हमने इतना ही टाइम दिया, सेकेंड रिविजन भी हम अच्छे से टाइम लगा के कर रहे हैं। इंडिविजुअल चैप्टर्स को 1 by 1 पिक करो, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, और बिल्डअप करो कॉन्सेप्ट्स पे, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स लग रहे हैं उस पर ज्यादा टाइम लगाओ। ठीक है, अब लैब नंबर 3 हमारा आ जाता है, विच इज द मंथ ऑफ नवंबर। इसमें आपको क्या करना है, आपने खुद को चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, अगर आपके कोई टीचर है तो वो आपको दे। तो चैप्टर वाइज टेस्ट अब आप यहाँ पे लेंगे, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ऐसे करें कि 2 दिन में एक चैप्टर या 2 चैप्टर्स प्रिपेयर किए, फिर उसका टेस्ट लिया, फिर 2 दिन में 1-2 चैप्टर्स प्रिपेयर किए, फिर उसका टेस्ट लिया, लाइक दैट यू हैव टू डू। सो बिजनेस मैथ्स आप 10 to 12 डेज में रिवाइज करें और साथ में खुद को टेस्ट दें। छोटे छोटे टेस्ट आप ले सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग 5 to 7 डेज में आप रिवाइज करें, उसके टेस्ट लें। स्टैटिस्टिक्स 10 to 12 डेज में रिवाइज करें, उसके टेस्ट लें। ठीक है, टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लास्ट लैब की तरफ चलते हैं, विच इज सम पार्ट ऑफ दिसंबर। आपको पता है कि 24 दिसंबर से आपके एग्जाम्स हैं फॉर दिसंबर 23 अटेम्प्ट। सो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, आपको कम से कम 5 मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने हैं 2 आवर्स ईच के, टाइम बाउंड मैनर में। और यहाँ पे आपको पता लगेंगे कि अभी मेरी कमियां कहाँ पे हैं, कहाँ वीकनेस अभी रह गई है, उस पे आप वर्क करेंगे। सो जो सम पार्ट ऑफ दिसंबर है उसमें आपका यही टारगेट है कि आपने खुद को फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स, एंड यू हैव टू एनालाइज योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम। ठीक है, एंड ये तो आपको पता ही है कि ओवरऑल आपको क्या क्या करना है। सो ओवरऑल आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको पता ही, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपके लिए इनफ रहेगा, यही सब कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है, स्टडी प्लान है फॉर दिस सब्जेक्ट। नाउ लेट मी क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स। तो अभी मैं जैसे आपके साथ सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ, 5 मंथ स्ट्रैटेजी। आप चाहें तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने इस तरह से स्ट्रैटेजी बताई है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को पैरेलली कर रहे हैं, बट इफ यू लाइक तो आप 2 सब्जेक्ट्स को एक टाइम पे पिक करें और बाकी के 2 सब्जेक्ट्स को उसके बाद। तो आप अकाउंट्स और लॉ को पैरेलल चला सकते हैं, मैथ्स और इकोनॉमिक्स को पैरेलली कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन आप अपने अकॉर्डिंग करें। आई एम गिविंग यू अ गाइडलाइन हियर विच कैन प्रूव टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। So now it's time for the tips for the non-maths background students. तो आपको वैसे पहले तो घबराना नहीं है इस सब्जेक्ट से। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी कहा कि स्टैटिस्टिक्स भी है, लॉजिकल रीजनिंग भी है, वो भी देखो ना, वो मैथ्स नहीं है, टिपिकल मैथ्स नहीं है। टिपिकल मैथ्स आपका बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप देखो,
और उसमें भी आप थोड़ी सिलेक्टिव स्टडिंग कर सकते हो, जिन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है उन पे ज्यादा फोकस कर सकते हो। देखो नाम भी यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स है, सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है, तो थोड़ा इसमें कॉमर्स का टच है, तो ये आपका कोई उस टाइप का मैथ्स नहीं है डीप मैथमेटिक्स जिससे आप नॉर्मली घबराते हैं। कैलकुलेटर भी आपको अलाउड है। सो द टिप इज कि पहले तो आप इसको पूरे बड़े सब्जेक्ट के रूप में देखो, तो स्टैट्स और एलआरबी तो है 60 मार्क्स का, सिर्फ 40 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन है, उसमें भी आप सिलेक्टिव स्टडिंग कर सकते हो अगर आप मैथ्स से बहुत ज्यादा घबराते हो। गुड न्यूज ये है कि फर्दर इन सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल मैथ्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है तो दिस इज ऑलवेज बेनिफिशियल, बट फिर भी मैथ्स नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा फर्दर इन दिस जर्नी ऑफ योर्स। तो यहाँ पे एक बार है तो बस इसको कर लो, जैसे कैसे निपटा लो, और वो भी सिलेक्टिव स्टडिंग करोगे तो मैनेज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, कैलकुलेटर अलाउड है, तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, प्रोवाइडेड आप इसको अच्छा समय देते हैं। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और जल्दी ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी मास्टर प्लान फॉर योर पेपर नंबर 4। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।